Hello students, I am Shivam Tiwari and in this video I am going to discuss about the wave motion and their type. First of all, let's discuss about the definition of the wave. Waves is a vibratory disturbance through a material medium or space and wave transferring energy without transferring mass. तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है किसी भी माध्यम में, चाहे वो पानी हो चाहे हवा हो। किसी भी माध्यम में एक प्रकार का वाइब्रेशन जो होता है उससे वेव क्रिएट होती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे ये पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऑसिलेट हुए और अपनी एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल में ट्रांसफ़र किया, लेकिन इन्होंने अपना मास ट्रांसफ़र नहीं किया, यानी जो इनका मास है वो जहाँ पे था वहीं रह गया। यानी वेव मोशन में हम कह सकते हैं कि सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी बट नॉट मास। मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। इसी तरह ये पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और इसके आगे वाले पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र। इस तरह वेव का मोशन होता है, लेकिन इनका मास जहाँ पे होता है वहीं पे वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि वेव्स कितने प्रकार की होती है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैविंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स based on the orientation of particle motion and direction of energy. Basically there are three categories, यानी जो वेव्स होती हैं वो उनका जो कैटेगरीज होती हैं या तो उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, या तो मतलब पार्टिकल्स के मोशन पे डिपेंड करती हैं, या तो उनके एनर्जी के डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो इस आधार पर तीन कैटेगरी बनाई गई हैं: मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। इस वीडियो में हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, waves are of basically two types, mechanical wave and electromagnetic wave. मैकेनिकल वेव्स के भी दो प्रकार होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या। तो मैकेनिकल वेव इज अ वेव that is an oscillation of matter and is responsible for the transfer of energy through medium। यानी मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, इसमें मैटर का ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशन, मैटर का वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के कारण ही ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है किसी भी माध्यम में। यानी आप इसमें ध्यान दो, मैकेनिकल वेव में माध्यम का होना ज़रूरी है। कोई भी मीडियम हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, कोई भी माध्यम होना ज़रूरी है। यानी मैकेनिकल वेव जब ट्रेवल करेगी तो उसमें कोई ना कोई माध्यम होना कंपलसरी है। तो मैकेनिकल वेव्स को बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ वेव द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ एनर्जी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव एंड प्रेशर वेव। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं इसमें जो कण होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं, वो जिस दिशा में हम एनर्जी लगा रहे हैं, यानी द डायरेक्शन इन विच वी आर अप्लाइंग एनर्जी, उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे। पार्टिकल्स का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी लगाएंगे। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका साउंड वेव। जैसा हम जैसे बोल रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हवा में मौजूद कणों में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है और ये वाइब्रेशन के कारण मॉलिक्यूल्स अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं और ये सारे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे करके लिसनर यानी जो सुनने वाला होता है उस तक पहुंच जाते हैं। इस तरह का मोशन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ मोशन कहलाता है। दूसरा एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक स्लिंकी है। अगर आप इस स्लिंकी पे यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, इफ़ यू आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द स्लिंकी, ये स्टार्टिंग पॉइंट में आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप छोड़ोगे तो ये अपने आगे वाले पॉइंट्स पर एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा और फिर ये वेव, एक तरह का वेव क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि इसमें आप देख रहे हो इस डायग्राम में। ये एक गिफी है, एनिमेटेड डायग्राम है, इसमें आप आसानी से देख पा रहे हो। जैसे आपने यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र किया तो इस पूरे स्लिंकी में एक वेव की तरह एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं यानी जो इस स्लिंकी का मोशन है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्लिंकी ऐसे ऐसे चल रही है,
ये सीधा चल रही है, इट मीन्स जिस डायरेक्शन में एनर्जी है उसी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह की जो भी वेव्स होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। When the movement of the particle is at right angle or perpendicular to the motion of energy, then this type of wave is known as transverse wave. Light is an example of transverse wave. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम इसको समझें तो जब किसी वेव का मोशन इस प्रकार हो कि अगर हम इस दिशा में ऊर्जा लगा रहे हैं और वेव इसके परपेंडिकुलर चले, ऐसे, यानी देखो आप इसका टॉप पॉइंट ये इसके यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये वाला टॉप पॉइंट भी यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट परपेंडिकुलर है, लेकिन हमारी जो एनर्जी का डायरेक्शन है वो सीधा है। तो इस तरह का जो वेव मोशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। जनरली जो लाइट वेव्स होती हैं, यानी जो रोशनी यानी प्रकाश की तरंगे होती हैं, वो जनरली इसी तरह चलती हैं। तो इस तरह के जितने भी मोशंस होंगे जिसमें एनर्जी के परपेंडिकुलर मोशन होगा वेव का, उसे हम ट्रांसवर्स वेव मोशन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ वेव्स, दीज आर सम फैक्ट्स यू शुड नो। यहाँ पे देखिए जो टॉप पॉइंट होगा इसका, इस वेव का टॉप पॉइंट, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। एंड जो इसका बॉटम यानी नीचे वाली वेव का जो सबसे निचला पॉइंट होगा, द लोअर मोस्ट पॉइंट, उसको हम ट्रफ बोलेंगे। दो वेव्स के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। और यहाँ से जो दूरी होती है, यानी जो जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ से एनर्जी हम लगा रहे हैं, वहाँ से वेव की जो मैक्सिमम दूरी होगी उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई ट्रांसवर्स वेव के बारे में। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? So electromagnetic waves are created by fusion of electric and magnetic field. The light you see, the color around you are visible because of electromagnetic waves. One interesting property here is that unlike mechanical waves, electromagnetic waves do not need a medium to travel. You have to focus on this. इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी माध्यम की ज़रूरत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नहीं होती है। जनरली इनमें एग्जांपल के लिए माइक्रोवेव हैं, एक्सरे हैं, रेडियो वेव हैं, अल्ट्रावायलेट वेव हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन से समझें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर क्रिएटेड इन द ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फ्यूजन होता है, इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो नीचे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब जब कोई वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फ्यूजन से बनती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके एग्जांपल हैं माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, रेडियो वेव, ईटीसी। तो आप इसमें एक चीज़ समझो कि अगर हम कहें कि हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वेव बना रहे हैं, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, एज यू ऑलरेडी नो दैट, कि जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इनमें से कोई भी एक टर्म उठा लें कि मैग्नेटिक फील्ड की वेव है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म आ ही जाना है। इसके एग्जांपल माइक्रोवेव, एक्सरे, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, ये सारी चीज़ें हैं इसके एग्जांपल में। तो इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, दे जनरली ट्रेवल इन स्पेस। आप अच्छा एग्जांपल देख सकते हो ना, जो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, क्या अगर उसे माध्यम की ज़रूरत पड़ती तो क्या वो स्पेस में होती? कितनी इम्पोर्टेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड? ये सन से आने वाले जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको रोकती है ताकि वो हमारे अर्थ तक ना पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं पृथ्वी के लिए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वहाँ पे हो। तो क्या उसे क्या किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो तो स्पेस में होती है। तो आप इसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So thank you. This is all about the wave and their types. And next video, I will discuss more topics about the physics. Thank you. Please subscribe my channel.